तो स्वागत है सबका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ बुक में। और जिस तरह से एनसीईआरटी को लेके चले थे उसमें से देखेंगे कि हिस्ट्री चौथा चैप्टर तक पहुंच चुका है। तो चौथा चैप्टर है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसमें हम किताब और कब्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें देखिए कि पुस्तकालय में मेरी, ठीक है, इसमें है कि जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो ये जो है मैरी नाम की लड़की सोचने लगी कि वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो वेद मुख्य रूप से देख लीजिए 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद होते हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है और कुल ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। ये आपके लुसेंट में दिया हुआ है। उसके बाद है सूक्त का मतलब होता है क्या? प्रार्थना। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, प्रार्थना को अच्छी तरह से बोला गया। वे विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए हो। प्रार्थना देवताओं की स्तुति में रचे जाते हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र, तीसरा है सोम। अग्नि जो है आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने का पदार्थ। अब देख लो कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो तो उससे भाषा थोड़ी भिन्न होती है। किसकी भाषा? वेद की भाषा। जो हम आम रूप से संस्कृत का अध्ययन किए हुए हैं 10th क्लास तक, उससे क्या होता है? भाषा थोड़ी भिन्न होती है। उसके बाद देख लो कि ये संस्कृत की भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषा है, उसमें से असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी और सिंधी है। एशियाई भाषा जैसे कि फारसी और यूरोप बहुत सी भाषाएं। उसके बाद अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी हुई है। उनमें से एक भाषा इसलिए कहा जाता है उनमें से एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए देख लो, मातृ संस्कृत में हो गया, माँ हिंदी में हो गया, मदर अंग्रेजी में। शब्द को देखो। उसके बाद पढ़ो कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। उच्चारण मतलब बोला जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ होगा, यानी कि 200 साल पहले इसको छापा गया होगा। उसके बाद देखो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं, मतलब इतिहास की जानकारी इकट्ठे करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन
कैसे करते हैं। ऋग्वेद के बारे में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी व्यास और सतलुज के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, इसको समझ लिए। उसके बाद देखो, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना क्या है, ये है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कौन सी पांडुलिपि, तो यह पांडुलिपि। उसके बाद आ जाता है विश्वामित्र और नदियां। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दो, कंपटीशन के दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है मवेशी, घोड़े और रथ। इसमें देखो कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, जिसमें कि खासकर पुत्र मतलब बेटा और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चरागाह हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां दी जाती थी। उसके बाद है अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। उसके बाद लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द। लोगों का वर्गीकरण जो है काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। इसमें समझ लो अभी भी ऐसा चलता है कि भाषा के आधार पर बांटा गया है। जैसे बिहार में कोई और भाषा है, गुजरात में कोई और भाषा है, मुंबई में कोई और भाषा है। परिवार में भी बहुत सारे, अगर आप 3 भाई हो, तीनों भाई अलग अलग रह रहे हो तो परिवार के आधार पर आप बांटे गए। फिर समुदाय हो जाता है। समुदाय मतलब क्या हो जाता है, जाति हो जाता है, एक जाति के लोग हो गए। ठीक है। उसके बाद निवास स्थान, रहने के स्थान पर भी बांटा गया, जैसे गांव हो जाता है, जिला हो जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक परंपरा, पर्वों को मनाने का जो परंपरा होता है वो हो गया, या फिर कोई भी चीज आप अलग कर रहे हैं तो उसके आधार पर भी बांटा जाता है। ऐसे 2 समूह का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, जिन्हें पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित को कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है और आजकल ब्राह्मण ही कहा जाता है। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान मतलब पूजा। दूसरे लोग थे राजा। पहला कौन थे, पुरोहित, जिनको ब्राह्मण कहा गया। दूसरा था राजा, लेकिन ये वैसे वाले राजा नहीं थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। कर मतलब टैक्स वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। उसके बाद देख लो कि जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। पहला शब्द था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, यानी कि अगले अध्याय में पढ़ेंगे इसके बारे में।
फिर देखो ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या 20 या भरत जन या 20, ठीक है, उसके बाद यदुजन या 20 जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अब देखो कि तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? अंतिम में क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में उन्हें दास दास कहा गया और उसका स्त्रीलिंग शब्द दासी हुआ। शब्द का महत्व क्या हो गया? गुलाम हो गया। ठीक है, दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ठीक है, तो उस समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो कि वहाँ क्या हो रहा था। उसके बाद है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण का पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगहों पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने मतलब समझ लो होता है कारीगरी। उसके बाद है महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर ही रहते हैं। उसके बाद देख लो कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। उसके बाद देख लो कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। समानताएं क्या थी? देखो, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों और कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है, तो ये सब भी कब्र में पाया गया है। उसके बाद देखो कि ऊपर में जो है इस तरह महापाषाण के ताबूत, समाधान जिसको कब्र का जिसमें सब रखा जाता था, उसको शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट एक पोर्ट हॉल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अब देखो कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। तो अब देख लो यहाँ पर क्या कहता है कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाई और घोड़े के सामान, नीचे में बाई और क्या कुल्हाड़ी के एक कटार है। ठीक है, ये देखो ये कटार है। ठीक है, उसके बाद ये घोड़े का सामान है। उसके बाद ये क्या है? लोहे का सामान है। उसके बाद देखो कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो पुरातत्वविद में यह मानते कि कंकाल के साथ पाई गई चीजों मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती थी। ठीक है, उसके बाद देखो कि ब्रह्मगिरी को खोजो। एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग जो अमीर थे उन्हें सोने के मनके
के साथ दफनाया जाता था, जो गरीब थे उन्हें मिट्टी के साथ दफनाया, मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। उसके बाद देखो कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। तो कभी कभी महापाषाणों में से एक अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। उसके बाद है इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखते हैं। मानचित्र 2, ठीक है, पृष्ठ संख्या 12। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होता था, जो अभी भी है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। यह प्रथा हट गई है। अब लोग स्वतंत्र हैं कि किसको कहाँ दफनाया जाए, कहाँ जलाया जाए। ऐसा बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, ठीक है, दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। इससे आस्था जुड़ा हुआ था कि शायद मरने के बाद लोग उसमें पानी पिए। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच बसा यह गांव के सबसे पुराने, देख लो, गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर का एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे, ऐसा मिला है। उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। तो यहाँ पर देखो, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान जा सकता है। यानी कि मरने के बाद जो दफनाया जाता था तो वो किसका कंकाल है उसको पहचानने का जिक्र इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देख लो, पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। इसका एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं। अब देख लो इनाम गांव के लोग के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों के हड्डियां भी मिले। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती होगी। ठीक, उसके बाद इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधे की सूची बनाओ। हमको बनाना नहीं है। उसके बाद देख लो एग्जाम के लिए की फैक्ट। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद की भाषा क्या? वैदिक संस्कृत। सूक्त क्या हो जाता है? देवताओं की स्तुति भजन। वेदों की रचना मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। उपयोगी इसमें सब तुम्हारा हो जाएगा। वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। उसके बाद मिलान करने वाला है तो सूक्त का देख लो, अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ जो है अनुष्ठान होता था। दास गुलाम होता था। महापाषाण सजाए गए पत्थर होता था। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो, काम के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। उसके बाद देख लो जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह संकेतक का कार्य करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल देख लो, एक ही परिवार के दूसरे लोगों के शवों को कब्र में डालने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग देख लो क्या खाते थे? गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, दाल, मटर और तिल। ठीक है, लोहे का महत्व लगभग 3000 वर्ष पूर्व बढ़ने लगा। इनसे हथियार एवं कृषि के औजार बनाए जाते थे। अब बारी है हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। इसमें ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, ठीक है, इसलिए शॉर्ट नोट्स ज़्यादा नहीं बना। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। देख लो कि वेद
प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। इसमें देवताओं की स्तुति भजन लिखा गया है। बड़े बड़े पत्थर से बने स्मारक को मेगालिथ कहा जाता था, जो कि मुख्य रूप से दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में पाए जाते हैं। मेगालिथ का उपयोग अक्सर कब्रों को चिन्हित करने में किया गया था। कब्रों से मिले हथियार आभूषण से पता चलता है कि लोग उपयोग में मिट्टी के बर्तन एवं अन्य चीज का भी उपयोग करते होंगे। दोनों चीज का उपयोग क्या करते थे मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद देख लो, वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। महापाषाण का निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। उसके बाद देख लो, इसमें कुछ कब्र में लोहे के हथियार एवं औजार भी मिले। इससे पता चलता है कि उस समय लोहे का उपयोग था। कुछ कब्र बहुत बड़ी और उनसे अधिक वस्तुएं थी, जबकि कुछ साधारण थी, जिससे पता चलता है कि अमीर और गरीब का सामाजिक भेद उस समय था। उसके बाद देख लो, एमसीक्यू के लिए कौन सा बुक है? एजुटेरिया का बुक है, एनसीईआरटी बुक है। इस बुक में देख लो, इनाम गांव से यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे। ये तक हड़प्पाई नगर का है, हड़प्पा चैप्टर, हड़प्पा सभ्यता चैप्टर का है। दूसरा क्या है? इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लो, यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो भीमा नदी के सहायक नदी है। एनसीईआरटी में पढ़ाए हैं, इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद इसका आंसर देख लो, केवल 1 और 2 होगा, यानी 1 और 2, 3 गलत है। दूसरा, ऋग्वेदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उन्हें मालिकों की संपत्ति माना जाता था। जस्ट एनसीईआरटी में पढ़ा है। ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? काले और लाल बर्तन। उसके बाद कथन कारण का जो ट्रेंड चला हुआ है, इसमें वो तुमको सॉल्व करने को मिलेगा कि महाजनपदों में शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों को शुरू किए। ठीक है, ये सब अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, समझ गए? तो इसको बिल्कुल पढ़ना है, रिवीजन करना है। और हम टेलीग्राम चैनल पर इसका फोटो डाल देंगे एमसीक्यू का, आप लोग रिवीजन भी करेंगे। साथ ही अगला जो चैप्टर है, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसका अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 में इसका भी हम पेज वाइज डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग रिवीजन कर लेंगे। उसके साथ जो है कि 6th क्लास साइंस, जिसका नाम है जिज्ञासा, इसको भी अब शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि 6th क्लास से स्टार्ट करें या सिर्फ 9th 10th को पढ़ा के छोड़ दें। लेकिन मेरा मानना है कि जितने नीचे से पढ़ोगे उतनी ही ऊंची लेवल का नौकरी ले पाओगे। तो मेहनत करने में कोई कसर मत रखो, पढ़ो, बिल्कुल रिजल्ट लेना है, रिजल्ट के साथ नॉलेज लेना है। और आगे भी किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करना है तो बिल्कुल तुमको 0 से पढ़ना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो उन्हें पढ़ने के लिए बोलिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टा पर आप लोग देख ही लेते हैं कि एक शॉर्ट्स डालते हैं कि किन में कहाँ से क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाए कि वो सही हो हमारे लिए। तो बिल्कुल इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।